नमस्कार साथियों। आज हम आप लोग को संधि पढ़ाएंगे। देखिए, हिंदी तो हमारी राजभाषा है और हिंदी एक ऐसा भाषा है कि कई देशों में बोली जाती है। हिंदी सभी विषयों के लिए अनिवार्य है, सभी वर्गों के लिए। और हिंदी इतना महत्वपूर्ण है कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है इसका सवाल। इसलिए हिंदी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। चलते हैं आज संधि की ओर और संधि को समझिए। संधि की पहचान सीखिए। यदि आप पहचान लेंगे तो ज़रूर आप बना सकते हैं। चोरों को पहचानने सीखिएगा तो चोर को अवश्य आप पकड़ सकते हैं। इसीलिए आप संधि की पहचान सीखिए, संधि की परिभाषा सीखिए, उसके इम्पोर्टेंट तथ्य को सीखिए। आप संधि विच्छेद कर सकते हैं और ये आप संधि भी कर सकते हैं और इसकी पहचान भी कर सकते हैं कि ये कौन सा संधि है। इसलिए चलते हैं संधि की तरफ। संधि, संधि अर्थात जोड़ होता है। संधि का मतलब ही होता है जोड़, है ना। जुड़ जाना, आपस में अगर जुड़ जाता है तो वो संधि होता है। देखिए, संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। मेल यानी मिलन। अगर दो वर्ण आपस में मिला देते हैं, है ना, तो वो संधि कहलाता है। देखिए, इसकी परिभाषा है दो वर्णों के मेल से। वर्णों, हम पहले वर्ण पढ़ा चुके हैं। यदि आप वर्ण पढ़ लिए हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़े तो पिछले वाले वीडियो में जाके देख लें। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप समझिएगा। जैसे मेरा है विद्या जोड़ आलय, है ना। विद्या जोड़ आलय बराबर होता है विद्यालय। तो इसमें कौन सा वर्ण का मिलन हुआ ये आपको ध्यान देना। यहाँ पर बोला है दो वर्णों के मेल, तो कौन सा दो वर्ण है जिसका मिलन हो गया है। विद्या में देखिए लास्ट में यहाँ आ, और आलय में भी शुरू में है आ, और इन दोनों वर्ण को अगर मिला देंगे तो ये बन जाता है आ। ठीक है। अब देखिए, विद्या में विद्य को उठा करके यहाँ ले गया है और आलय में लय को उठा करके यहाँ ले गया है, तो बीच में जो आकार बच गया है यही आ से आकार बना और इसी को यहाँ पर ले जाता है। तो यही दो वर्ण मिलकर एक वर्ण बना है ना। इसी को संधि कहते हैं। जितने भी संधि होगा सब में दो वर्ण का ही मेल होता है। अब चलते हैं संधि के भेद की तरफ। देखिए, संधि, संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ स्वर संधि के बारे में समझते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों को आपस में मिल जाने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर ही मिलना चाहिए। स्वर वर्ण भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इसलिए वर्ण के वीडियो में आप देख सकते हैं। दो स्वर अगर आपस में मिल जाता है ना, और जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम वही चीज़ समझाए हैं, विद्या जोड़ालय, इसमें आ ये स्वर वर्ण है, फिर ये आ भी स्वर वर्ण है, और ये दोनों वर्ण मिल जाता है, आ बन जाता है, इस अर्थात आकार। तो दो स्वर मिला। अब देखिए स्वर कितने हैं। स्वर तो 11 हैं, ये आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौरी ए ऐ ओ औ, ये 11 गो ये जितना भी है ये ही स्वर है। ठीक है। तो दो स्वर ही आपस में मिला था तो स्वर वर्ण कहलाएगा। अब स्वर संधि के भेद देखें। स्वर संधि का 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यन संधि और आयाति संधि। ठीक है। तो ये 5 भेद को आपको आज पढ़ना है। दीर्घ संधि का परिभाषा देख लीजिए। एक ही स्वर के दो रूप एक दूसरे के बाद आए तो दीर्घ संधि कहते हैं। एक ही स्वर के, एक ही स्वर, ये एक स्वर हुआ, फिर ये दूसरा स्वर हुआ। ठीक है। ये एक स्वर और ये दूसरा स्वर, तो एक ही स्वर में यदि मिल जाता है तो वो दीर्घ संधि कहलाता है। देखिए, संधि के नियम हैं कि ह्रस्व और ह्रस्व ये दीर्घ होना चाहिए, और दीर्घ मिल जाने से भी दीर्घ होता है।
देखिए अब ह्रस्व और दीर्घ क्या है ये आप समझ लीजिए। ह्रस्व अ आता है, हर्षई आता है, हर्षव आता है, हर आ जाता है ना, तो ये ह्रस्व हुआ। जबकि आ, दीर्घई, दीर्घौ और री ये मेरा दीर्घ हुआ। ठीक है, तो ह्रस्व ह्रस्व को मिलाने से दीर्घ बनना चाहिए और फिर दीर्घ दीर्घ को मिलाने से दीर्घ बनना चाहिए। तो यही संधि की पहचान है ना, ये मेरा दीर्घ संधि की पहचान है। अब चलते हैं दीर्घ संधि की पहचान की तरफ। देखिए इन सभी भेदों का परिभाषा हम बोलते जाएंगे, लिखे नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। देखिए दीर्घ संधि की पहचान, संधि के नियम और एवं पहचान है। तो यहाँ पहला दिए हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का देखिए इतना पहचान है, इसी पहचान में से आपको याद करना है और इसी से आप पहचान भी सकते हैं कि दीर्घ संधि है या गुण संधि है, यन संधि है, कौन सा संधि है, इसे आप इसी नियम से पहचान सकते हैं। चलते हैं अब एक एक नियम की तरफ और एक एक नियम का हम एक एक उदाहरण देते जाएंगे। ठीक है, यहाँ दिया है अ जोड़ अ बराबर आ। देखिए अ यही है और फिर एक और अ यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये आ बन जाता है। आ अर्थात आकार, ये मात्रा है ना, और दीर्घई अर्थात दीर्घिकार, ये सब आपको समझना है। अब देखिए ये इसमें क्या होता है, इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे राम जोड़ अवतार, तो राम म बोलने से देखिए क्या आता है, राम म आ जाता है, लास्ट में आता है। अब बोल के देखिए म, हम आपको पहले बता दिए थे ना कि व्यंजन जो म हलंत का होता है ये व्यंजन हुआ, लेकिन इसमें अ जोड़ देंगे तो म पूरा बनता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि म में अ लगा, कोई भी व्यंजन में अ लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो म में यहाँ अ आ गया और यहाँ भी अ आ गया, ये दोनों को जोड़ने से आ बनता है अर्थात आकार, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रामावतार, रामावतार। ठीक है, अब देखिए जब आ गया है ना, तो ये समझ जाएंगे कि दीर्घ संधि है। क्यों? क्योंकि इस नियम में तो बताया गया था कि अ जोड़ अ बराबर आ होता है, अ जोड़ आ बराबर आ होता है। ये आ जितना भी है दीर्घई 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 दीर्घौ दीर्घौ री, है ना, यानी दीर्घ में चार ही तो है, आ दीर्घई दीर्घौ और री। ये अगर चारों में से कोई भी बीच में आ जाता है तो आप समझ जाइए कि वो दीर्घ संधि है। ठीक है, अब अ जोड़ आ बराबर आ होता है। इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। जैसे छात्र जोड़ आलय बराबर छात्रालय, छात्रालय। देखिए छात्र त्र में अ है ना और आ, तो बराबर आ हो गया, तो आकार हो गया। अब देखिए कि हम कैसे पहचानेंगे, परीक्षा में ऐसे पूछता है छात्रालय में कौन से स्वर संधि हैं। तो छात्रालय को पहले आप दो भाग में बांटिए, है ना, जब बांटिएगा तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि अ और आ का मिलन हुआ है, इसलिए ये दीर्घ संधि होगा। ठीक है, अब आ जोड़ अ के बारे में हम देखते हैं कि क्या है। देखिए माया जोड़ अधीन बराबर मायाधीन, मायाधीन। ठीक है, तो माया में आ गया और यहाँ आ और आ आता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप सभी एग्जाम्पल को देखिए और समझिए। ठीक है, देखिए अब आ और आ है तो इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। विद्या जोड़ आलय, यहाँ भी आ और यहाँ भी आ, तो ये हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, अब हर्षई और हर्षई को भी देखती क्या होता है। अति जोड़ इव, अति हर्षिकार हर्षई है और यहाँ भी हर्षई है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घई होगा, है ना, तो हो जाएगा अतीव। देखिए दीर्घई में बदल गया। ठीक है, इसलिए आप यहाँ से गौर कर सकते हैं, यदि आपको नियम याद रहेगा तभी आप बना सकते हैं। इसलिए ये काले अक्षर में जो लिखा है इस नियम को जरूर आप नोट कीजिए और जरूर याद कीजिए। ठीक है, अब यहाँ हर्षई और दीर्घई पर चलते हैं।
कवि जोड़ इस बराबर कविस। ठीक है, हर्षई और दीर्घई। अब दीर्घई और हर्षई में चलते हैं। नारी जोड़ इंद्र, नारी जोड़ इंद्र बराबर नारींद्र। तो दीर्घई और हर्षई बराबर दीर्घई होता है। अब दीर्घई और दीर्घई में देखते हैं। रजनी जोड़ इस बराबर रजनीश। ठीक है, दीर्घई और दीर्घई आ रहा है। तो बस आपको सिर्फ यही याद रखना है, सिर्फ नियम, काले अक्षर वाले नियम को याद रखना है। और कुछ भी होगा एग्जाम्पल तो आप उसको तोड़ सकते हैं और मिलन भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। हर्षऊ हर्षऊ में देखिए भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय। भानु में दुर्गऊ उदय भानुदय। ठीक है, अब हर्षऊ और दुर्गऊ को भी आप देख सकते हैं। हर्षऊ और दुर्गऊ में क्या है? धातु जोड़ उष्मा, धातु जोड़ उष्मा बराबर धातुष्मा। ठीक है, हर्षऊ और दुर्गऊ बराबर दुर्गऊ। ठीक है, फिर दुर्गऊ और हर्षऊ को देखिए। भू जोड़ उद्धव, भू जोड़ उद्धव बराबर भूर्धव। ठीक है, दुर्गऊ और दुर्गऊ को भी आप देख सकते हैं। सॉरी, ये दुर्गऊ का ही एग्जाम्पल चला गया यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल हम ऊपर दे देते हैं। जैसे इसका हो जाएगा वधु जोड़ उत्सव बराबर वधुत्सव। ठीक है, दुर्गऊ और हर्षऊ, तो इसको आप याद रखिए। और री दोनों मिलाकर री होता है। जैसे पितृ री आ गया जोड़ ऋण बराबर पितृन। देखिए री और री दोनों मिलाकर री आ गया। ठीक है, री अर्थात रीकार। अब चलते हैं गुण संधि के नियम एवं पहचान पर। गुण संधि का नियम देखिए क्या होता है। ए ओ अर, ठीक है, ये गुण संधि कहलाएगा। ए ओ अर। ठीक है, ये देखिए ए ओ अर तीन ही तो है, बस यही तीन को याद रखिए। यहाँ से पूरा ए है, फिर ओ है, ओ जा रहा है, फिर आर। ठीक है ना। तो अगर किसी भी शब्द में बीच में अगर ए का बोध हो, ओ का हो और अर का, अर मतलब ऊपर रेप का बोध हो, तो समझ जाइए कि वो गुण संधि है। बस पहचान यही है, आप इसी से पहचान सकते हैं, इधर पीछे वाले से ही पहचान सकते हैं। ठीक है, और बनाने का तरीका ये है। तो अ और दीर्घई, देखिए अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। और ई का, जैसे देव जोड़ इंद्र, तो व में अ है और यहाँ हर्षई है। अ और हर्षई मिलाकर ए होता है। ए अर्थात एकार, ए अर्थात एकार, ये आपको याद रखना है। तो देव और इंद्र दोनों व तो आ जाएगा देव और ई तो हटेगा ही, क्योंकि अ और ई का मिलन होकर ए आ रहा है। ए कर दे देंगे और ये दे देंगे, देवेंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अ और दीर्घई की तरफ। अ और दीर्घई में देखो क्या होता है। परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर। देखो अ और दीर्घई को मिलाकर ए बना, ए अर्थात एकार। तो बस इसी तरह से आपको समझना है। देखिए आ जोड़ हर्षई, तो इसको लेते हैं महा जोड़ इति बराबर ए हो जाता है ना, तो इसको करेंगे
महेती। ठीक है। और आ जोड़ दीर्घई का भी देखते हैं। रमा जोड़ इस बराबर रमेश। ठीक है, ए से एकर बन रहा है तो इसको आप याद रखिएगा। और अ जोड़ हर्षऊ देखते हैं। पर जोड़ उपकार तो होता है परोपकार। उसी तरह अ जोड़ दीर्घऊ, अ जोड़ दीर्घऊ को देखते हैं। इसका उदाहरण यहाँ लेते हैं। जल जोड़ उर्मी बराबर जलोर्मी। इसका उदाहरण यहाँ लेते हैं। आ जोड़ उ महा जोड़ उपकार महोपकार। देखिए ओ से ओकार बना। ठीक है। और आ और दीर्घऊ को लिखते हैं। महा जोड़ ऊर्जा महोर्जा। अब अर्घ यानी ऊपर रेप, इसका भी एक उदाहरण आप देख लीजिए। ब्रह्म जोड़ ऋषि, ब्रह्म जोड़ ऋषि बराबर ब्रह्मार्षि ब्रह्मार्षि। और आ गया उसी प्रकार इसका भी देख लीजिए। इसमें आ जोड़ री था, यहाँ भी आ री, दोनों तो एक ही है। ये भी आप समझ चुके हैं। देखिए वृद्धि संधि अगर आपको समझना है तो और पहचान जानना है तो इसमें बस 3 चीज़ याद रखना है। आय औ, बस 2 ही चीज़ याद रखना है। ठीक है। आय और ओ, आय और ओ जहाँ भी आ जाएगा बीच में तो समझ जाइए कि ये वृद्धि संधि है। और इसका एक उदाहरण लेते हैं। आ जोड़ ए बराबर आय होता है तो आ है ना। एक जोड़ एक बराबर एकैक। ठीक है। इन तीनों में से उदाहरण आप देख लिए। अब औकार का भी दे देते हैं। एक एक उदाहरण पर चलते हैं। जल जोड़ ओध बराबर जलोध। औ आ रहा है ना, औ आया अय आया है ना, ये दोनों अगर आते रहेगा तो समझ जाइए कि ये वृद्धि संधि है। आप इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए और देख लीजिए। एक एक उदाहरण बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब यन संधि की तरफ देखिए। यन संधि थोड़ा सा कठिन है। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि बीच में आना चाहिए य, या, यू है ना, ये, अय, यो, यौ, यंग, य, या, यू, ये, यौ है ना। ये सब अगर रहेगा तो आप समझ जाइए कि ये यन संधि है। एक एक उदाहरण फिर से हम चलते हैं सब पर। ई जोड़ अ, ई जोड़ अ बराबर य होता है, यानी प्रति जोड़ अंचा, प्रति जोड़ अंचा बराबर प्रत्यंचा। देखिए यह आ गया। ठीक है। देखिए इसमें अति जोड़ आदि इत्यादि इत्यादि। ठीक है। यहाँ तो यह आ गया। ठीक है। इसी तरह से आपको बीच वाले चीज़ को ढूंढना है कि वो किस प्रकार आ रहा है। अगर ये सब आता है तो आप यन संधि से समझ जाइएगा। देखिए इन सभी का उदाहरण हम दे सकते हैं लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है। आप कोशिश कीजिए इसको याद करने के, और जब भी सवाल में आए तो आप इसे बना सकते हैं। ये भी यन संधि का है।
आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, यन संधि जब ये सब कंप्लीट हो जाए तो याद रखिएगा कि इस यन संधि में वो भी आता है, वा आता है, वी, वो, वंग, रु, है ना,त्रु, रा, र, वै, वा, ये सब सारा यन संधि में आता है। तो इसको याद रखिएगा और इसे बनाइएगा। अब चलते हैं अयादी संधि की तरफ। अयादी संधि में देखिए बस 1 2 3 4 5 5 ही नियम हैं, इसको आप याद कीजिए, है ना। एक उदाहरण हम दे देते हैं अयादी संधि का। ए जोड़ अ बराबर अय होता है। से जोड़ अन बराबर है ना, सयन। देखिए अय आ गया, यहाँ से 100 में अ है ना, अ या अय आता है। उसी प्रकार अय जोड़ अ, इसमें देखिए आय होता है, आय जोड़ अ बराबर आय, है ना। तो गय जोड़ अक बराबर गायक। ठीक है, आय और अ तो बन गया आय, देखिए यहाँ से आय और ग ये आया और क भी आ गया। ठीक है, गायक, गायक, शयन, ये सब अयादी संधि है। उसी तरह से अय जोड़ ई बराबर आवी, इसको भी देखते हैं। गय जोड़ आविक, इका, तो गायिका। ठीक है, इसी तरह आप सबका उदाहरण देख लीजिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। थैंक यू साथियों, यदि आप मेरे इस वीडियो से ज़रा सा भी सीख प्राप्त किए हैं, कुछ ज्ञान मिला है, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले आप लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन के घंटे को प्रेस कीजिए, ताकि दूसरी बार अगर हम वीडियो डालें तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप ज्ञान प्राप्त कर सकें।